हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो अनलॉक 5 में झारखंड में बड़ी राहत, बसों का आगमन होगा, 8 बजे तक खुलेगी दुकानें, रविवार पूर्ण लॉकडाउन। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिले में दुकानें 8 बजे रात तक खुलेगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आगमन होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्य से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की अब जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट एवं बार 50% सीट के साथ खुलेंगे। एक जगह पर 50 लोग के इकट्ठा होने की छूट मिली है। सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्सर में सीटों की क्षमता से आधे लोग को बैठने की छूट दी गई है। हालांकि रविवार को बाजार बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को अनलॉक 5 पर आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जानिए अनलॉक 5 में क्या रहेंगे खुले और क्या हो जाएंगे बंद। सभी जिले में सभी दुकानें 8 बजे रात तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित बंद रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क खुले रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर आंगनबाड़ी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 50 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से ज्यादा लोग के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है। अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा, लेकिन दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में हूल दिवस, अमर शहीद सिंधु कान्हू को किया गया नमन। आदिवासियों ने अंग्रेजियों के छुड़ाए थे छक्के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को हूल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिंधु कान्हू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। पूरे राज्य में कल हूल दिवस मनाया गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का विशेष दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा है कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। कहा कि 1855 में सिंधु कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों के अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। संताल विद्रोह के ऐसे नायकों की शहादत हम सभी को सदैव प्रेरित करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम, अगले 4 दिन तक मौसम में नहीं आएगा खास बदलाव। राज्य भर में छाए रहेंगे बादल, हल्के दर्ज की होगी बारिश। झारखंड में पूरे हफ्ते आसमान में बादल रहने के असर है। गरज के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस हफ्ते मौसम में ज्यादा बदलाव के असर नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 4 जुलाई तक राज्य भर में तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जो बता दें कि पिछले 24 घंटे में इस दौरान झारखंड में मानसून कमजोर रहा है। राज्य में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी। कैबिनेट ने 6,28,000 करोड़ का राहत पैकेज अप्रूव किया। 3,60,000 पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने 2 दिन पहले वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए 6,28,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। कैबिनेट मीटिंग में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने समेत पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने भारत नेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी है। इसके तहत देश के 16 राज्यों में कुल 3,60,000 पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 29,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। वही सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए ऐलान को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर 2021 तक 80 करोड़ नागरिकों को फ्री
राशन दिया जाएगा। हालांकि इसका ऐलान पहले भी किया जा चुका है, जिसके लिए जो है अब 93,000 करोड़ रुपए फंड को मंजूरी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच राहत की खबर। झारखंड को मिले 58,000 से अधिक का डोज। गुरुवार को फिर से शुरू होगा टीकाकरण। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच बुधवार को राहत की खबर आई है। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने 58,590 टीके का डोज भेज दिया है। कोरोना वैक्सीन के आने से अब आज से राज्य में सभी जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। वही आगामी 2 जुलाई 2021 को राज्य में कोविशील्ड के 6 लाख डोज आने की संभावना है। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान पर असर पड़ने लगा है। वैक्सीन नहीं होने के कारण सोमवार से ही राज्य के कई क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लटके पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसान से पीएम जानेंगे सफलता की कहानी। लॉकडाउन के दौरान ई-नेम के माध्यम से 8 लाख का व्यापार करने वाले अशोक देश से साझा करेंगे अपने विचार। झारखंड के किसान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। आज 1 जुलाई को देश भर के चुनिंदा 4 किसानों से नरेंद्र मोदी से होने वाली चर्चा में 2 किसान झारखंड के होंगे। हजारीबाग के अशोक कुमार मेहता और फुलेश्वर महतो का चयन पीएम के साथ चर्चा के लिए की गई है। पीएम इनकी सफलता की कहानी देश भर को बताएंगे। दरअसल लॉकडाउन में एक तरफ जब हर जगह के किसान अपनी उपज की बिक्री को लेकर परेशान थे, तब इन दोनों किसानों ने अपनी उपज की भरपूर कीमत हासिल की है। ई-नेम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म के माध्यम से अशोक कुमार मेहता ने लाखों रुपए का कारोबार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में व्यापार करने वाले अशोक चुनिंदा किसान बन गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पुराने स्मार्टफोन पुलिस को करे दान। गरीब बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते झारखंड में स्कूल कॉलेज बंद है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। राज्य में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 40 लाख गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइस व सुविधा नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई पिछले 1.5 साल से बाधित है। ऐसे गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सके, इसके लिए जो है झारखंड पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक नई पहल शुरू की है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने इसके लिए सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को सुझाव दिए हैं कि वे आम लोग को जागरूक करें और उन्हें प्रेरित करें कि वे अपने पुराने स्मार्टफोन पुलिस को दान करें ताकि उसे गरीब बच्चों तक पहुंचाया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद से पटना और जमशेदपुर का सफर आसान करने का प्लान तैयार। ईसीआर की हरी झंडी का इंतजार। धनबाद से खुलने और गुजरने वाली ज्यादातर महत्वपूर्ण ट्रेन पटरी पर लौट गई है। अब सिर्फ धनबाद से पटना जाने वाली सुबह की इंटरसिटी और जमशेदपुर को जोड़ने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस की बारी है। दोनों ट्रेन जो है जुलाई से चल सकती है। धनबाद रेल मंडल ने इन ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव पूर्व जो है मध्य रेल मुख्यालय को भेजा है। हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेन फिर से पटरी पर लौट जाएगी। इसके साथ ही जो है धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर, जो धनबाद जो है झारग्राम मेमू और गोमो जो है चौपन पैसेंजर को भी चलने की अनुमति मांगी गई है। सभी ट्रेन जो पिछले साल मार्च से ही बंद है। यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद से खुलने वाली जो है ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी में सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। कोरोना से मौत होने पर परिवार को मुआवजा मिले, केंद्र इसकी रकम तय करे। 6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार हो। महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं, सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुआवजे दिए जाने की गाइडलाइन तय करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी की जानकारी ली। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव तथा इससे निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निर्देशक रविशंकर शुक्ला व अन्य अधिकारियों से यह जानकारी ली है। ये पदाधिकारी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल को राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे व्यापक प्रयासों की जानकारी दी है। राज्यपाल को बताया कि राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1000 से भी कम हो गई है तथा पॉजिटिव रेट भी 1% से कम है। साथ ही राज्य में युद्ध स्तर पर किए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम की भी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, कोरोना वैक्सीन के लिए किसी का भी पैर पकड़ लूंगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय औसत से कम बर्बादी के बावजूद झारखंड को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और राज्य के भाजपा सांसदों से आग्रह भी किया है कि केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध करें। मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की जरूरत ऐसी आ पड़ी है कि किसी के पैर पकड़ने से भी
भी मिले तो वे तैयार हैं। जो गुप्ता बुधवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। जो बन्ना गुप्ता ने बातचीत में कहा कि 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने यह घोषणा की थी कि भारत जो है पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन हब बनेगा। दुनिया भर के देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अब देश में ही वैक्सीन की कमी होने लगी है। यही कारण है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर लगभग अब बंद होने के कगार पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, घर जाने से पूर्व करना पड़ सकता है यह काम। दूसरे राज्य से ट्रेन या प्लेन से झारखंड आने वाले यात्रियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है। ऐसे यात्रियों को झारखंड के स्टेशन या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जिला प्रशासन द्वारा तैनात पदाधिकारियों के समक्ष रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि उनकी जांच व सर्विलेंस हो सके। झारखंड पहुंचने के 72 घंटे के भीतर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है। राज्य सरकार दूसरे कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिलने के कारण इससे अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य जो है कार्यकारी समिति को दिया है ताकि इस पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसे अनिवार्य किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई को IMA के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में IMA के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुरुवार को डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के मौके पर डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को PM मोदी सुबह 11 बजे इस स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने सिंधु कानून की प्रेरणा से जमीन को बचाने का काम किया। रामेश्वर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान के आगाज की शुरुआत और संघर्ष के प्रतीक संथाल हूल दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुधवार को रांची के सिंधु कानू पार्क में सिंधु कानू को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पार्क स्थित सिंधु कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर जो है चांद भेरो झूलो झानो को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सिंधु कानू के कदमों में शीश झुकाकर इस अवसर पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सिंधु कानू की शहादत के प्रेरणा से ही झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की जमीन को बचाने में सफलता मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 45,641 नए मरीज, 60,258 वे ठीक, 816 ने गंवाई जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,641 नए मरीज की पहचान हुई है। वही 60,258 ठीक हो गए हैं और 816 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 78 दिन में रोजाना होने वाली मौत का आंकड़ा सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 880 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ा था। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस में 15,438 की कमी आई है। अब जो है 5,31,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी, सिमडेगा, गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की तोरपा में हुई साझा बैठक। उग्रवाद और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए खुट्टी, सिमडेगा, गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात पुलिस पदाधिकारियों की साझा बैठक बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के कार्यालय कक्ष में हुई। SP अभियान खुट्टी रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उग्रवाद और अपराध पर नियंत्रण को लेकर रणनीति बनाई गई है। तीनों जिले के पुलिस अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर टिप्स दिए गए हैं। नक्सलियों के अतिरिक्त वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान करने और जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। वही PLFI के खिलाफ अभियान तेज करने, नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए समय समय पर जो संयुक्त रूप से नक्सल अभियान चलाने, नशीले पदार्थ की तस्करी पर रोक और संगठित जो है अपराधी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण तथा कोरोना वायरस महामारी के कारण ट्यूशन शुल्क छोड़कर अन्य शुल्क नहीं लेने के मामले में विधि परामर्श ले रहा है। हालांकि विभाग ने मई माह में ही विधि विभाग से इस संबंध में परामर्श मांगा था, लेकिन अभी तक परामर्श नहीं मिला है। विभाग के निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी आदि को लेकर झारखंड सहित कुछ अन्य जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों के आदेशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर विधि विभाग से परामर्श मांगा है। विभाग के सचिव राजेश शर्मा के अनुसार विभाग निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के नियंत्रण को लेकर प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग से परामर्श मांगा है। परामर्श मिलने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुभाष कुमार सिंह दुमका जिला समिति के अध्यक्ष नहीं, झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य की ओर से कहा गया है कि 3 सितंबर 2019 को पार्टी की दुमका जिला समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन सुभाष कुमार सिंह के त्याग
त्यागपत्र को उसी वक्त तत्काल प्रभाव से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। तभी से दुमका जिला समिति स्वतः भंग है। कहा गया है कि सुभाष कुमार सिंह के द्वारा दुमका जिला समिति के अध्यक्ष पद का उपयोग करना अनुचित एवं अनुशाहीनता है। सुभाष कुमार सिंह को यह निर्देश दिया जाता है कि वो वर्तमान समय से अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं है, इसलिए उन्हें अपने नाम के साथ जो दुमका जिला समिति के अध्यक्ष पद का उल्लेख करने पर रोक लगाई जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।